हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 4 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इक्विटेबल मॉर्गेज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। ये जजमेंट कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केस में दिया गया। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द केस। 1989 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ने एक बोरोअर को अपार्टमेंट परचेज के लिए लोन दिया। लोन सिक्योर करने के लिए बैंक ने बोरोअर और डेवलपर के बीच हुए एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल को सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट करके इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया। ऐसा करते समय बैंक ने मॉर्गेज को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं कराया। बाद में 1998 में कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक ने एक डिफरेंट अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल और सोसाइटी द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करके उसी अपार्टमेंट के अगेंस्ट लोन दिया। कॉस्मोस बैंक हैड नो इंफॉर्मेशन about the loan already sanctioned by Central Bank against Sam Apartment because Central Bank had not got any charge registered with any public authority. जब बोरोअर ने डिफॉल्ट किया, तब सेंट्रल बैंक ने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT में सूट फाइल किया। DRT ने बोरोअर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ सेंट्रल बैंक का लोन चुकाने का ऑर्डर दिया। कॉस्मोस बैंक ने अगेंस्ट दिस ऑर्डर हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी बोरोअर को सेंट्रल बैंक का लोन चुकाने का ऑर्डर दिया बिकॉज सेंट्रल बैंक के साथ इक्विटेबल मॉर्गेज पहले क्रिएट हुई थी। इस फैसले के अगेंस्ट कॉस्मोस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इशू थे। एक, क्या सेंट्रल बैंक के फेवर में जो इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हुई वो एक्चुअल में इक्विटेबल मॉर्गेज थी या नहीं, क्योंकि ये केवल अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल को एक्सेप्ट करके की गई थी, जो बैंक के फेवर में कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं करती। दो, किस बैंक को चार्ज की प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि दोनों बैंक्स ने अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल को लीगल डॉक्यूमेंट मानकर मॉर्गेज क्रिएट किया था। हालांकि कॉस्मोस बैंक के केस में सोसाइटी द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट भी अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल के साथ था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बैंक्स की आर्ग्यूमेंट सुनी, अपने कई पुराने जजमेंट्स को रेफर किया और कोर्ट निम्नलिखित कंक्लूजन पर पहुंचा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सेंट्रल बैंक के फेवर में मॉर्गेज एक वैलिड इक्विटेबल मॉर्गेज थी? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये इक्विटेबल मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 के तहत नहीं आती। देन कोर्ट ने इसे सेक्शन 100 के तहत जांचा। एज पर सेक्शन 100, यदि कोई मॉर्गेज ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 के तहत नहीं आता, तो भी जिस व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में दी गई उसे चार्ज माना जाएगा। ऐसे केसेस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वे सभी प्रोविजंस जो सिंपल मॉर्गेज पर लागू होते हैं, इस चार्ज पर भी लागू होंगे। कोर्ट ने देखा कि बोरोअर ने अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल बैंक के साथ डिपॉजिट करके चार्ज क्रिएट करने की इंटेंशन दिखाई और सेंट्रल बैंक ने इसे सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इसे चार्ज का क्रिएशन माना जा सकता है। इन दैट केस ये एक वैलिड इक्विटेबल मॉर्गेज मानी जाएगी, जिसे सिंपल मॉर्गेज की तरह एनफोर्स किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज की प्रायोरिटी। मॉर्गेज की प्रायोरिटी फिक्स करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल बैंक द्वारा क्रिएट की गई इक्विटेबल मॉर्गेज केवल अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल पर आधारित थी, जिसमें प्रॉपर्टी का कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, कॉस्मोस बैंक के केस में सोसाइटी द्वारा इशूड शेयर सर्टिफिकेट
जो एक टाइटल डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल के साथ था। इसलिए कॉस्मोस बैंक के फेवर में की गई इक्विटेबल मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 के तहत आती है, विच इज अ लीगल मॉर्गेज। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सेंट्रल बैंक की फेवर में इक्विटेबल मॉर्गेज सेक्शन 100 के अनुसार केवल राइट इन पर्सनम देता है, इसलिए इसे ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता जिसे ये मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 58 के तहत मिली हो, या जो बोनाफाइड ट्रांसफरी हो और जिसे इस चार्ज की कोई जानकारी न हो। एज अ रिजल्ट कॉस्मोस बैंक को चार्ज की प्रायोरिटी प्राप्त होगी। दिस मीन्स दैट व्हेन बैंक ऑफिशियल्स क्रिएट इक्विटेबल मॉर्गेज, they must take care of this important judgment of Supreme Court. Friends, हमें उम्मीद है कि आपको इस महत्वपूर्ण जजमेंट का यह समरी यूजफुल लगा होगा। यदि आप फुल जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर रिसीव कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।